नवरात्रि के पावन पर्व पे आप देख रहे होंगे इस नवनिर्माण मंदिर में माँ की मूर्त का स्थापना हो चुका है। माँ विराजमान हैं। अगर साक्षात्कार की बात करते हैं तो या देवी सर्वभूतेष सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का नवरात्रि में 9 रूप होता है। अगर उस 9 रूप में देखें तो पंचमी का आज जो दिन है उसमें स्कंद माता विराजमान होती हैं। भक्त उनके मनोभावना में और अपने मन की पीड़ा उनसे बयां करते हैं। आज इस मंदिर का नवनिर्माण जिन्होंने किया है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि मन में कौन सी ऐसी आराधना थी जो आपने इस दिव्य और भव्य देवालय का निर्माण कराया है। हमारे साथ वही हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूं। नमस्कार भाई साहब। जी सर, मैं सुरेश उसेटी जी हूँ। मैं तो नहीं कहूँगा, मगर मुझे इतनी खुशियाँ प्राप्त हुई कि मैं इस मंदिर को निर्माण करने में मैं संलग्न हुआ और मेरे को किसी प्रकार की आज की स्थितियों में कमियां नहीं हैं। ये माँ का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और जब मैंने सोचा मन में कि माँ का दिया जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं माँ का ही इतना सुंदर मंदिर क्यों न बनवाऊँ, ऐसा मन में मैंने विचार किया। इसका रॉ मटेरियल मकराना राजस्थान से मंगवाया गया। वहीं के कारीगरों ने इस मंदिर का निर्माण किया। कितने वर्षों से इस मंदिर का लगातार निर्माण हो रहा है? 4 वर्षों से इस मंदिर का लगातार निर्माण होता रहा। राजस्थान के कारीगरों को यहीं बुलाकर यहीं निर्वास कराकर खाना पीना की व्यवस्था कर मंदिर का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ? ये निर्माण कार्य जून के महीने में संपन्न हो गया था। 26 जून को माँ शारदा की प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री सिद्धि विनायक गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 10 दिन तक इनका कार्यक्रम चला। उसेटी जी, मानव समाज में अगर बात करें तो हर मानव एक ही चीज सोचता है अपने जीवन को बनाने के लिए, कन्या का विवाह और देवालय का निर्माण। अपने मानव जीवन में जो ये 2 कार्य कर लिया तो लोग बोलते हैं, क्या समाज बोलता है कि उसका मानव जीवन धन्य हो गया। मन में जो इच्छा थी वो तो परिपूर्ण हो गई और आप ग्रामीण क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य देवालय का निर्माण कराया। कैसी संतुष्टि आप प्राप्त करते हैं? सर, ये मेरी जन्मभूमि है। मेरा इस कचौरी ग्राम में जन्म हुआ है। मेरा परिवार भी यहीं है, मगर मेरे पिता कटनी चले गए थे तो मैं कटनी में वास करने लगा था। मगर जन्मभूमि को न भूलते हुए ये मेरी कुल की देवी है शारदा माता, और मैंने कुल की देवी का मंदिर का निर्माण कराने के लिए मैंने संकल्प लिया कि मैं अति सुंदर मंदिर बनवाऊंगा और वह नजराना आपके सामने है। अति और सुंदर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कराना मेरा एक सपना था। मैंने अपने जीवन में उस सपने को संघर्षों से गुजरते हुए साकार किया। आज इस देवालय में माँ की निरंतर आराधना करने वाले पंडित जी हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आज पंचमी का जो तिथि है, स्कंद माता का आह्वान किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या क्रियाकलाप होती है, ये तो पंडित जी ही जाने। उन्हीं से बात करता हूं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भैया। देखिए, जो माँ जगदम्बा के स्वरूप है कई हैं, अनेक। आज अपन स्कंद देवी के नाम से जानते हैं। ये स्कंद देव माता है, परंतु यहाँ जो स्वरूप है माँ शारदा का, ये मैया से मिलता जुलता है। और जो ये मंदिर है ये हमारे यहाँ का बड़ा दिवालो माना जाता था। तो जब हमारे भैया जी की पत्नी आती थी तो माँ की ऐसी सेवा किया करती थी जैसे आदमी अपने लड़की की करता है। एक दिन मैं कथा वाँचने आया सत्यनारायण की, तो इन्होंने पूजन किया, गोदी में लिटा के पोंछा धोया, काजल बूंदा सब कुछ किया। मैं उसी दिन समझ गया कि कुछ होने वाला है। और माँ जगदम्बा की दुआ ऐसी हुई कि आज प्रादुर्भाव हो गया शारदा के बाद। ये पंडित जी थे, इन्होंने एक बात जो माँ की आराधना को लेकर के बताया कि हुई है सोई जो राम रचि राखा और कोकर तरक बढ़ावें शाखा। मैं
सिर्फ कथा सुनाने आया था, लेकिन जो वृतांत मेरे आंखों के सामने गुजरा, उसी दिन मैं ये समझ गया था कि कुछ न कुछ कचौरी ग्राम में बड़ा होने वाला है। आज उसका ये रूप, ये देवालय जो है कचौरी ग्राम में अगर देखा जाए तो कटनी जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, पन्ना जिले से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये भव्य और दिव्य देवालय का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को माँ शारदा के प्रतिरूप में दिखाई देता है, और यहाँ के लोगों का ये कहना भी है कि साक्षात्कार अगर हम करते हैं तो हमें स्वयं मैहर की माता शारदा का ही दर्शनार्थ होता है, साक्षात्कार होता है। अगर देखा जाए आपके गांव में दिव्य भव्य देवालय का निर्माण हुआ, एक सरपंच होने के नाते कहीं न कहीं आपकी भी भूमिका तो होगी। मैं तो सेवक हूँ सर। सेवक हैं, तो सेवक के रूप में अगर देखा जाए तो माँ का आराधना में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी, उसको आप बताएं। जी, वो तो श्रीमान जी यहाँ जो इच्छा लेके आता है, बच्चों को, एक मेरा भतीजा ही है, महारानी ने बच्चा दिया उसको, आपके कटनी यूनिवर्स मेरे बड़े भाई रहते हैं वहीं पर सेवाजी नगर में। तो हमने कहा तुम आओ और महारानी से मांगो, उनने दिया बराबर। तो ये तो यहाँ का चमत्कार है, जो मतलब भूखे को मतलब भोजन और प्यासे को पानी, ये महारानी की कृपा है, और ज़्यादा में कुछ नहीं। बाकी सेवक हूँ मैं तो यहाँ का, तो जो मेरे सेवा बनती है मैं 24 घंटा यहाँ तैयार रहता हूँ। यहाँ से भी, और हनुमान जी महाराज हैं वहाँ भी हनुमान जी महाराज की लला की मूर्ति है, और कई वर्षों से 500 वर्षों से वो भी मूर्ति है यहाँ। समय अभाव होने के कारण मैं बीच में रोकूंगा, लेकिन मातृशक्ति की अगर हम बात करें तो मातृशक्ति, नवरात्रि का पर्व हो और मातृशक्ति की बात न हो तो कहीं न कहीं नवरात्रि अधूरी कहलाती है। अगर उसरेटे परिवार की बात करें तो उसरेटे परिवार की वो मूर्त से मैं मिलवाऊंगा आपको, जिन्होंने सारी त्याग और भावनाओं को एक जगह करते हुए उनको एक संबल प्रदान किया कि तुम्हें रुकना नहीं है, देवालय का निर्माण कराना है। मैं ऐसे ही प्रतिमूर्त से आज आपसे आबरू और रूबरू के बीच में जो एक द्वंद्व होता है, मैं उसको मिटाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। नमस्कार भैया। अगर देखा जाए नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ की भी काफी देखा जाए तो कृपा है। कृपा अगर न होती तो इतना भव्य दिव्य देवालय का निर्माण तो नहीं हो पाता है। गांव के लोगों को, माता के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि सबके ऊपर कृपा मेरी माँ करे, और सब कोई मेरा सहयोग किया और मेरे को खूब खुशी है। ये थे उसरेटे परिवार की प्रतिमूर्त, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके माँ के देवालय में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन आराधना और प्रार्थना की अगर बात करें तो निश्चित रूप से माँ की पीड़ा माँ ही जानती है। उन्होंने एक माँ की आराधना करने के लिए एक माँ कह रही है कि ये हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी आए उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।